तुर्की में ग़ज़ा अमन मंसूबे पर मुशावरती इजलास आज होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज़ और इजरायली फ़ौज के इनखला का मुतालबा करेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत इजलास में 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल रवाना होंगे। इजलास में ग़ज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त, फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसान इमदाद की फराहमी पर बातचीत होगी। इसराइल की ग़ज़ा में सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 107 हो गई। जंगबंदी के आगाज से अब तक 236 फ़लस्तीनी को शहीद किया गया, 600 जख्मी हो गए। मगरबी इलाके में मलबे से मजीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाल ली गई। काबिज फौज की घर घर तलाशी, बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। ग़ज़ा में कार्रवाइयों की अमेरिका से इजाज़त नहीं लेते, ग़ज़ा में हमास को ख़त्म किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का काबीना से खिताब, कहा कि रफ़ा और खान यूनस में हमास के मराकज़ हैं जिन्हें जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। हम अपनी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई तो हम हमलावरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। गवर्नर हाउस सिंध में स्पीकर की मुकम्मल रसाई का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान टिसोरी के वकील से मुकालमा। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है, केस की समाअत मुलतवी। आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ असखुद नोटिस केस, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस। वापडा के वकील ने दलाइल दिए, खानपुर डैम 5 मिलियन लोगों को पानी की फराहमी का वाहिद जरिया है। पहले 20 कश्तियाँ चलती थी, अब 326 कश्तियाँ चल रही हैं। ये लोग बोटिंग से पैसे कमा रहे हैं। 6 रिजॉर्ट्स भी बना लिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बोटिंग रुकवाने के लिए आपका क्या किरदार है? PHA डिपार्टमेंट भी तो है, वो इस हवाले से कोई असूल तय कर ले। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि डैम की इंतजामिया कह सकती है कि यहाँ मोटर बोट चलाना मना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कश्तियों से आलूदगी फैल रही है तो इसका मुतबादिल रास्ता तो बताएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग ख़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें समुद्री हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की का सफ़र न रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तजारती हब बन सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सोशल मीडिया के जरिए मनफी नज़रियात का फैलाव बहुत ख़तरनाक है। नौजवानों को मनफी नज़रियात से बचाना होगा। अमेरिका और भारत दिफाई मुआहिदा हमारे लिए परेशानी का बाइस नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान बाज ना आया तो उसका हशर भारत से ज्यादा बुरा हशर होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, पाकिस्तान की अस्करी क़व्वत किसी को मैली आंख से नहीं देखने देगी। बैनुल अक़वामी मीडिया का पाकिस्तान को सफारती फातह करार देना बहुत बड़ी कामयाबी है। राना तनवीर ने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुतनाज़िर शख्सियात को सरकारी ओहदे पर मुंतखब किया। खैबर पख्तूनख्वा में वही अमल दोहराया गया। रवा माली साल के तरक्याती फंड में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम का बजट 30% कमी के बाद 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए हो जाएगा। कटौती रेवेन्यू वसूलियों में कमी और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए होगी।